एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 मार्च 2026 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी है, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेके 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं एरीज। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप इनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि भाई मुझे छोड़ो मत, मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। आप ये रिश्ते में रहना चाहते, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। वैसे आपके पार्टनर है कि आपका दिल दुखा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम दोनों का रिश्ता टिका रहे। आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इतना झुक रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं पर ईगो प्राइड एटीट्यूड में ही बने हुए हैं। वो आपको मैसेज नहीं करना चाहते, कॉल नहीं करना चाहते, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और आपको इसी बात का बहुत तकलीफ हो रहा है। आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये सारी एक्टिविटी में बिजी है। वहाँ पर आउटकम क्या हो रहा? आउटकम हो रहा है कि भाई ये रिश्ता, ये सिचुएशन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहेगी, सॉरी कम से कम 1 महीना रहेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहेगी। क्योंकि 6 महीने के अंदर या तो आप हस्बैंड वाइफ है तो वो सेपरेशन हो जाएगा, या हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी सेपरेशन में है तो वहाँ पर कहीं पर यादों में रह जाएंगे आप एक दूसरे के। और कहीं पर हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पर एक एक्स की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से एक्स हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि एक ज़माने में हमने बहुत सारा प्यार एक दूसरे से किया था। वो एक एनर्जी रहेगी। इन शॉर्ट आगे का जो पीरियड है वो आपको, आपके लिए थोड़ा तकलीफ वाला है। तो मेरी तरफ से आपको गाइडेंस रहेगा कि भाई जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो चीज़ ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। तो वो बात ज़रूर से ध्यान रखिए। कुछ के लिए कोई वन साइड काफ़ी रीच घराने से होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, उसी का अभिमान होगा। और कहीं पर रीच घराने से नहीं होंगे बट अक्ल थोड़ी कम होगी। इस वजह से ये कहीं पर ये ईगो, अभिमान, ये सारी बातें आती है। कहीं पर एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले होते, रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, दोस्त की मदद से मिले होंगे, कि कंपनी में काम करते होंगे, या फिर बचपन से लेके अभी तक का, कॉलेज से लेके अभी तक का, या फिर कहीं पर ऑनलाइन वाला रिश्ता होगा। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल बड़ी, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटे हो सकते हैं। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है, यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बनना है, नया रिश्ता बनना है, वहाँ पर कहीं पर आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। 100% वाला प्यार चाहते हैं, 100% वाली ईमानदारी चाहते हैं। रिश्ते में प्यार, कमिटमेंट, रिश्ते में हमेशा का साथ रहे, शादी हो, सगाई हो, ये सब कुछ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपका दिल दुखाते रहते हैं। हमेशा वो चीज़ के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, 100% लॉयल्टी के लिए, 100% भरोसा देने वाले रिश्ते के लिए कहीं पर आपका हमेशा दिल दुखाते रहते हैं। तो आउटकम रहेगा कि आप थोड़ा बैलेंस, पेशेंस रखेंगे और गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में आप रहेंगे। कि भाई दिल दुखता रहेगा, कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहेगा, कहीं पर ब्लॉक आप उनको करेंगे, वो करेंगे, कहीं पर आप लोगों में नई शुरुआत के लिए चीज़ें बिगड़ भी जाएगी या तकलीफ वाली हो जाएगी, चाहे नया रिश्ता हो चाहे मौजूदा रिश्ता हो। तो वहाँ पर आप बैलेंस, पेशेंस रख के गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे एक लंबे समय तक। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपको मालूम है कि आपके पार्टनर ने, आपको मालूम पड़ चुका है कि आपके पार्टनर ने एक नई शुरुआत की है, किसी और के साथ रिश्ते में चले गए, प्यार वाले,
किसी और के साथ प्यार कर रहे हैं, किसी और के साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी आपको भी इस रिश्ते में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। शायद से आप इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते थे, बट ये जहाँ पर आपको मालूम पड़ चुका है, अभी इन्होंने एक नई शुरुआत की अपनी लाइफ में, किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, शादी के लिए, प्यार के लिए, या फिर अपने काम करियर के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर कहीं पर अभी भी अब आप इस रिश्ते को कोई मौका नहीं देना चाहते, कहीं पर आप इनको ब्लॉक भी कर रहे हो। आउटकम क्या रहेगा, एक समय, लंबा समय लेंगे आप, लेकिन यस, इस रिश्ते में आप अभी काफ़ी कूल एंड काम रहेंगे। ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, ऐसी नहीं, बट इतना नहीं होगा। गाइडेंस रहेगा कि जो भी चीज़ है उसे स्वीकारो, ये यूनिवर्स का ही आपको आपकी लाइफ में ये सब ला रहा है, तो उसे स्वीकारो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। राशि रहेगी कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर दिल टूटा है, चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है। रीज़न, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन, या फिर मौजूदा रिश्ते में या नए रिश्ते के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस वजह से आपका दिल टूट रहा है कि यार मेरे से झूठ बोला, या ये बात छुपा दी, या मेरे से दिल तोड़ दिया, मेरे से रिश्ता तोड़ दिया थर्ड पार्टी की वजह से, या ये सारी बातों की वजह से मेरे को छोड़ दिया, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा है, ना रखना चाहते, या कहीं पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, उस वजह से आपका दिल बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। रीज़न, एक सोलमेट वाली फीलिंग है, लेकिन दिल के बारे में तकलीफ है। एक मैरिज की बात है, वहाँ पर भी तकलीफ है, या मैरिड से रिश्ता है वहाँ तकलीफ है, या एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वहाँ पर भी तकलीफ है। तो वहाँ पर आपका दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। आउटकम रहेगा आने वाले 10 दिनों में, आप दूर से ध्यान रखेंगे, उनकी सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं पर अभी आप आगे का सोचने लगेंगे कि भाई अभी आगे क्या करना है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, ये दर्द भरी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, वो थोड़ा सा आप आगे का अभी सोचने लगेंगे, बट साथ में ध्यान तो इनके तरफ रखेंगे। कुछ के लिए रियल इस्टेट या फिर इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर हो सकते हैं। ऑनलाइन मिले होंगे, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री के लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता रहेगा, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। गाइडेंस रहेगा कि जैसे आपने ऑलरेडी सोच लिया है अभी इस सिचुएशन में कि मुझे मेरी तरफ से कुछ नहीं करना है, भले आप ध्यान रखेंगे, बट अभी आप आगे की भी सोच रहे हैं, तो टू बी कंटिन्यू वो ही आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस सिचुएशन से आपको कोई रास्ता आपके लिए, खुद के लिए निकालना पड़ेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो एरीज अभी तक मैं सॉरी एरीज, अगर आपके भी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, डाइवोर्स, सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ की बात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात, कुछ तो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें से आपको जानना चाहते हैं आगे का फ्यूचर, भविष्य, या जो कुछ भी आपके मन में जो कुछ है इस सिचुएशन के लिए, तो मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए और पूरा सब कुछ जान लीजिए, ताकि आपके मन में जो सवाल है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट, सही आपको मिलेगा। चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल कम है, और साथ ही में जो है आपको रीडिंग भी आप ले सकते हैं, चाहे आपका सवाल 1 हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन कोई भी विषय में ले सकते हैं। ऑन कॉल मुझसे बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी रीडिंग भेज दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेकर 10 मार्च 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ओके एरीज, यहाँ पर तो जहाँ पर जो है अभी कहीं पर नया रिश्ता है आप लोगों का, 3 महीने हो चुके आप, या नए मार्च महीने की नए में आप एक दूसरे से मिल रहे, जुड़ रहे, 3 वीक, 3 दिन, 3 महीने से आप एक दूसरे के साथ एक नज़दीकियाँ बढ़ा रहे, बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे, या फिर एक दूसरे से बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर
ये कहीं पर अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं चाहते। अगर आप ये आप में इंटरेस्टेड ज़रूर है, लेकिन कहीं पर ये ओपन अप नहीं होना चाहते। इनकी चाहत है कि हम दोनों के रिश्ते में आप ही आगे बढ़ो, और वहाँ पर कहीं पर इनकी रातों की नींद उड़ गई है। सोच रहे हैं क्या होगा हम दोनों के रिश्ते में, अगर कुछ आगे बढ़ता है तो क्या होगा, किसी को मालूम पड़ा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो रातों की नींद इनकी उड़ रही है जहाँ पर आप लोग नहीं मिले हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप दोनों में कहीं पर थर्ड पार्टी है, या एक दूसरे के साथ रिश्ते में आप जो कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर ये कमिटमेंट अभी देना नहीं चाहते, और इसी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ रही है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर जो है इनको तकलीफ तो हो रही है, बता नहीं रहे, लेकिन तकलीफ हो रही है। ये थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करते रहना चाहते हैं, और इसी वजह से इनको रात को नींद नहीं आ रही, टेंशन एंजाइटी हो रही है आने वाले 10 दिनों में। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, या फिर जो है कोई वन साइड मैरिड है, बॉस है, बड़ी पोस्ट पर है, बड़े बिजनेसमैन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड एक्वेरियस, शबीदी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप इनकी एनर्जी से निकल गए, आपने इनको छोड़ दिया है। ऐसे नहीं कि आपने अचानक छोड़ दिया है, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, बहुत किया, तन मन धन सब दिया, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, या इस चीज़ों में कहीं पर कुछ आगे बढ़ना नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपने इनको निकल गए बता के कि नहीं रहना है मुझे, मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मुझे जो चाहिए वो तो आप नहीं दे रहे। कोई भी टॉपिक हो, कमिटमेंट हो, जो भी चाहते आप वो, तो वहाँ पर कहीं पर आप निकल गए। आपने इनको ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, या ब्लॉक नहीं किया है तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर अभी ये थोड़ा सा अपने काम करियर की तरफ मन बना रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो अपने काम करियर की तरफ आगे बढ़ो, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। कई बार आपको भूलने की कोशिश भी है। इस वजह से आउटकम क्या रहेगा, खुश रहेंगे, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ खाना पीना, घूमना फिरना, स्टेटस डालना, वो सब कुछ करेंगे, और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अभी पक्का मालूम हो चुका है कि आप इनके लाइफ में आने ही वाले नहीं हो। ये उनको पक्का मालूम हो चुका है। मैं भी यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने इनसे बहुत प्यार किया, ट्रू प्यार होता है ना, सच्चा प्यार, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कहीं पर जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं देंगे, और इसी वजह से ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप फ़र्क तो पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, बट जिस बात से आप निकल गए वो बात ये कभी भी आपको नहीं देंगे। ये पर आपको गाइडेंस रहेगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो इनकी आने वाली 10 दिन की एनर्जी ऐसी है कि चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, ये इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ एक कार्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, आपके साथ बिंदास से कुछ भी बात कर सकते हैं, वैसा ये फील करते हैं। लेकिन कुछ बातों की नेगेटिविटी ज़रूर से है आप लोगों के रिश्ते में। जहाँ पर नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, वो बातें क्या है, वो बातें हैं कि भाई इस रिश्ते को घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई भी एक घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर कहीं पर दुनिया नहीं मान रही है इस रिश्ते को, और इसी के वजह से इनके दिलो दिमाग में वही बातें छाई रहती है। आप भी छाए रहते हैं, आपके बारे में बातें भी छाई रहती है, और प्लस जो नेगेटिव बातें हैं थोड़ी बहुत वो भी छाई रहती है। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि ये कंफ्यूज रहे कि करे तो क्या करे, क्या सुने, आपकी सुने, दुनिया की सुने, लोगों की सुने, घर वालों की सुने, या करे तो क्या करे। कंफ्यूज एनर्जी में रहेंगे। कोई डिसीजन लेने की बात रहेगी आप लोगों में, तो भी ये डिसीजन 6 से 7 महीने अगले तो नहीं ले पाएंगे। ये रहेगा जहाँ पर नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर जो है इनके दिलो दिमाग में आप अभी भी छाए हुए, दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके साथ जो बॉन्डिंग थी वो इनको कहीं भी महसूस नहीं हो रही, ना अपने घर वालों से, ना कोई नए रिश्ते में, ना कोई भी बातों में, किसी से भी इनको वो बॉन्डिंग नहीं महसूस होती है। तो इसी वजह से दिलो दिमाग में इनके आप छाए हुए। अभी इनको ऐसी चीज़ हो गई है कि इनकी लाइफ में इनको बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है,
लेकिन ये कंफ्यूज भी है और दिमाग से वो जो बातें नहीं निकल पा रही, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, आपकी एनर्जी से कैसे निकले, आगे क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं करना चाहिए। कोई बता भी रहे उनको आप ऐसा करो वैसा करो, बट इनको खुद को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए पार्टनरशिप में काम है, टीम वर्क में काम करियर रहेगा, ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप पर मिले होंगे, मैट्रिमोनी साइड पर मिले होंगे, कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं, मैं खुद ही कमेंट का आंसर देती हूँ। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलें, हाइप भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते। यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।